अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। आज हम अपना मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। यूनिट है हमारे पास 2। आज हम इसमें करेंगे एक्सरसाइज 2.1 एंड एक्सरसाइज 2.2। टॉपिक है हमारे पास रैशनल नंबर्स। इससे पहले मैंने आपको यूनिट नंबर 1 करवाई थी जिसमें सेट्स के बारे में बताया था कि यूनियन ऑफ सेट्स कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इसके अलावा डिफरेंस ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसमें बाकी तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो वो एम्प्टी सेट होता है। सेट की टेबुलर फॉर्म बताई थी कि अगर हर एलिमेंट के दरमियान कॉमा हो तो वो सेट की टेबुलर फॉर्म कहलाती है और सेट की सिंबल होती है कर्ली ब्रैकेट्स। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बताई थी कि अगर कोई सेट आपके पास स्टेटमेंट की फॉर्म में गिवन है तो वो सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। तो आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है हमारे पास रैशनल नंबर्स। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन बताऊंगी। डेफिनेशन है अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अगर कोई भी नंबर फॉर्म ऑफ p अपॉन q की सूरत में मौजूद हो, मीन्स फ्रैक्शन में मौजूद हो, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, जहाँ p और q क्या है वो इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स मैंने आपको अपने पिछले यूनिट में बताया था कि कोई भी ऐसे नंबर या ऐसा सेट इंटीजर्स का जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स दोनों शामिल हों वो इंटीजर्स कहलाते हैं। एंड q डज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, इट मीन्स कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। इज़ कॉल्ड अ रैशनल नंबर, इसे रैशनल नंबर कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं 3/2, 4/7, -2/5, 1/6 आर एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। ये सब के सब क्या हैं, रैशनल नंबर्स की एग्जाम्पल हैं। सब के सब डिवाइड की फॉर्म में हैं और इसमें देखें नेगेटिव नंबर भी शामिल हैं और पॉजिटिव नंबर भी शामिल हैं। अब आपके पास एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है कि राइट टी फॉर अ ट्रू एंड एफ फॉर अ फॉल्स स्टेटमेंट। अब आपने यहाँ बताना है कि ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट कौन से हैं। नंबर 1 है पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। तो आपने इसके आंसर आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए थे स्कूल की तरफ से उसमें मैंने आपको ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करके बताई है। आप उसे सामने रखकर उसे भी देख सकते हैं और इस लेक्चर की मदद से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स, मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर शामिल हैं, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, इन्होंने कहा कि ज़ीरो जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। ज़ीरो ऑफ कोर्स रैशनल नंबर है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान ज़ीरो भी आएगा। ज़ीरो से बड़े जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे और ज़ीरो से जो छोटे होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, ये फॉल्स हो गया। पॉइंट नंबर 3, एन इंटीजर इज़ एक्सप्रेस्ड इन p अपॉन q फॉर्म। इंटीजर जो है वो p अपॉन q की फॉर्म में गिवन होता है, तो ये बिल्कुल सही है, ट्रू हो गया। नेगेटिव नंबर्स आर नॉट रैशनल नंबर्स। अब यहाँ कहा गया है कि नेगेटिव नंबर्स जो हैं वो रैशनल नंबर्स नहीं हैं। अभी हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि रैशनल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स भी शामिल हैं, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। इन एनी रैशनल नंबर p अपॉन q, q कैन बी ज़ीरो। इन्होंने कहा कि रैशनल नंबर p अपॉन q में q ज़ीरो होगा, जबकि हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा है कि q जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स। हमारी एक्सरसाइज 2.1 में स्टूडेंट सिर्फ इतना ही था। अब हमारे पास एक्सरसाइज है 2.2। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब आपको कुछ रैशनल नंबर्स दिए गए हैं, आपसे कहा जा रहा है एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एडिटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। एडिटिव इन्वर्स का मतलब आपको जो भी वैल्यू दी गई है आपने उसका साइन चेंज कर देना है। अगर वो वैल्यू माइनस में है तो उसका एडिटिव इन्वर्स उसका पॉजिटिव में हो जाएगा। अगर वो वैल्यू पॉजिटिव है तो उसका एडिटिव इन्वर्स नेगेटिव हो जाएगा, यानी सिर्फ साइन चेंज करना है तो वो एडिटिव इन्वर्स होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम वैल्यू का रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब होता है ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है, नीचे वाली ऊपर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर की जगह, तो ये कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब यहाँ फर्स्ट पॉइंट है -7, इसका आपने एडिटिव इन्वर्स भी बताना है एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी बताना है। तो
तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया +7, साइन चेंज हो गया, माइनस का साइन प्लस में चेंज हो गया, तो ये इसका एडिटिव इन्वर्स बन गया। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स स्टूडेंट्स यहाँ देखें -7 है। अब जिस वैल्यू के नीचे फ्रैक्शन में कोई टर्म नहीं होती वहाँ 1 मौजूद होता है। ये मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ कि जिस भी वैल्यू में फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में कोई नंबर मौजूद नहीं है वहाँ 1 होगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू थी -7/1, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसका क्या बन गया -1/7। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 है 23, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो गया -23 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/23। इसी तरह -11 का एडिटिव इन्वर्स +11 और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/11। इसी तरीके से इसके बाकी पॉइंट्स स्टूडेंट्स आपने सॉल्व करने हैं, कॉपी में राइट करने हैं और इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। पॉइंट नंबर 1 1/8 + 5/8। अब यहाँ आपको 2 फ्रैक्शंस दी गई हैं और आपसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करें। तो स्टूडेंट्स सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होता है, अगर आपके पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू हो दोनों फ्रैक्शंस में, तो आप उसे एक दफ़ा लिख लेते हैं और ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर लेते हैं। अब यहाँ पॉइंट नंबर 1 में आपके पास डिनोमिनेटर सेम था तो आपने दोनों को एक ही बार लिख लिया और 1 में 5 प्लस कर दिया। 1 + 5 6 एंड डिवाइड में क्या आ रहा है 8। ये दोनों 2 के टेबल से कैंसिल हो रहे थे। 2 का टेबल 3 तक पढ़ने पे 6 आता है और 2 का टेबल 4 तक पढ़ने पे 8 आता है, तो यहाँ कैंसिलेशन हो गई। 2 × 3 = 6 एंड 2 × 4 = 8। पॉइंट नंबर 1 यहाँ आपका सॉल्व हो गया। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 2 में भी आपके पास डिनोमिनेटर सेम है 100, तो एक ही दफ़ा आपने डिवाइड में 100 ले लिया। -99 + 77। अब स्टूडेंट्स आपको बताया था कि माइनस प्लस माइनस होता है, तो आपने 99 में से 77 को माइनस किया, आंसर आ गया 22। लेकिन बड़ी वैल्यू यानी 99 के साथ माइनस का साइन था तो 22 के साथ भी माइनस का साइन आया। अब 22 एंड 100 ये कौन से टेबल से डिवाइड हो रहे हैं 2 की टेबल से। 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, 22 कैंसिल हो गया 11 आ गया एंड 2 × 5 = 10 और 0 बच गया, तो डिवाइड में क्या आ गया 50। अब पॉइंट नंबर 3 में देखें आपके पास डिनोमिनेटर अलग अलग है, एक का है 4 और दूसरे का है 3, तो एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स आप सबको आता है। 4 और 3 का जब आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 12। जो भी हम जिस भी टर्म का एलसीएम लेते हैं, जो भी एलसीएम आता है उसे हम दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 = 12 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा, प्लस जब राइट साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 4 = 12 और 4 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा। 9 + 16 = 25। 25 को 12 से जब डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 2 × 1/12। जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन समझाया स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से आपने इसके बाकी तमाम पॉइंट्स सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। अपनी कॉपी में आपने इसे राइट करना है। ये देखें तमाम पॉइंट्स आपके पास जो है वो नोट्स में गिवन है, आप वहाँ से बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और सब के सब क्वेश्चंस आपने कॉपी में राइट करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें स्टूडेंट्स, इसमें आपसे कहा जा रहा है सिंप्लीफाई करें और यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। तो मल्टीप्लाई के क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत आसान होता है कि अगर क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही हो तो आप उसे इजीली कैंसिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1 है 8/9 × 3/4। अब यहाँ देखें क्रॉस में कैंसिलेशन हो रही है। 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8 और यहाँ 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, तो आपके पास आंसर आ गया 2/3। इसी तरह पॉइंट नंबर 2 में भी कैंसिलेशन हो रही थी। 10 × 1 = 10, 10 × 5 = 50। अब यहाँ 7 और 51 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो 5 जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 × 7 = 35 और 10 जो है वो कैंसिल हो गया था तो 1 बचा था। 51 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू क्या आ गई 51। पॉइंट नंबर 3 है 121/169 डिवाइडेड बाय 11/13। अब यहाँ डिवाइड का साइन जब ख़त्म करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा और जब डिवाइड का साइन ख़त्म करके मल्टीप्लाई करते हैं तो जो राइट साइड पे वैल्यू होती है उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की जगह। तो आपने इसका रेसिप्रोकल ले लिया, 13 ऊपर चला गया और 11 नीचे आ गया। यहाँ भी आपने क्रॉस में कैंसिलेशन की,
13 वन सा 13 और 13 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 169 आता है। इसी तरह 11 वन सा 11 और 11 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है। तो आपके पास यहाँ आंसर आ गया 11/13। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसका पॉइंट नंबर 4, 5, 6 ये सब बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। जहाँ डिवाइड है उसे आपने मल्टीप्लाई में चेंज कर देना है। और पॉइंट नंबर 7 और 8 में 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स वाला भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। पहले आप 2 टर्म्स को सॉल्व करेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसे आपने तीसरी टर्म के साथ सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को कॉपी में अच्छे तरीके से राइट कीजिएगा, प्रैक्टिस भी कीजिएगा और जो क्वेश्चंस आपसे मैंने कहा है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं और बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब आप स्कूल आएंगे 1 जून को तो आपका ये काम चेक होगा। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स, गुड लक।